नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम 4 मई 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करने वाले हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पांचों के पांच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को शेयर करें, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आज अभी शेयर करें, राइट, शेयर इट एवरी सिंगल डे। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये सीरीज़ जो है वो इसका ग्राफ एक्सपांड होगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ेंगे, और इस सीरीज़ को सस्टेनेबल रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके साथ हर रोज़ जुड़ते जाएं। तो ईच एंड एवरी सिंगल शेयरिंग मैटर्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको शेयर कर देते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ सीरीज़ को देखते हैं, और जो भी उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नज़र आते हैं, जो नॉलेज बूस्टअप होती हैं, ऑफ कोर्स वो आप लेकर जाते हैं। लेकिन इस सीरीज़ को रिटर्न में एक एज ए फ़ी के तौर पर अगर आप देखें, एक रिटर्न फेवर के तौर पर अगर आप देखें, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस सीरीज़ को शेयर करें, इस लेक्चर को शेयर करें, राइट। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आई जस्ट वांट यू टू शेयर इट, राइट। शेयर इट ऑन योर यूट्यूब चैनल। अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो उसमें शेयर कीजिए, नहीं है दैट्स फाइन। टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए, राइट। यू कैन कोई ऐसा ब्लॉग है वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं, राइट। डू टेल पीपल अबाउट दिस सीरीज़। और कोई भी सीरीज़, कोई भी वीडियो अगर सस्टेनेबल नहीं होता है, राइट, तो फिर क्या किया जाता है, उसको बंद किया जाता है, राइट। आई डोंट वांट टू एंड दिस सीरीज़, राइट। आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस सीरीज़। पर्सनली मुझे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आई ऑल्सो स्टे अप टू डेट। जब मैं आपके लिए रिसर्च करता हूँ, पीपीटीज डिज़ाइन करके फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे भी फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। तो I want you to share it, right? I hope you will share this lecture। और हर रोज़ इसको शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन शेयर किया बंद कर दिया, नो। शेयर एवरी सिंगल डे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना मैं आपको इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करता। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। वॉल्यूम्स डिक्लाइन। अब कई बार हमने इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स को ऑब्जर्व किया है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर हमारा हो, then we can understand this thing. Unit consumption of daily groceries and essentials fell marginally during the quarter ended March over the year ago period। जो लास्ट ईयर वाला पीरियड था उसके मुकाबले ये जो मार्च में एंड होने वाला क्वार्टर है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों को अगर हम देख रहे हैं तो क्या देखने को मिलता है कि जो डेली ग्रोसरीज़ हैं और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, इसका यूनिट कंजम्पशन यानी कि वॉल्यूम्स की बात करें तो इसका कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। अगर आप वैल्यू में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ लेट्स से जो 5 रुपए की थी, वो पहले आप 5 बेचते थे तो आपको कितना पैसा मिलता था, वॉल्यूम कितना होता था 5 का, वैल्यू कितनी 5 की, तो टोटल जो वैल्यू नज़र आती थी दैट वाज 25। अब क्या हुआ है कि यूनिट आप बेच रहे हैं 3 चीज़ों की, जो एक यूनिट की कीमत होगी 10, तो टोटल आएगा 30। आपको लगेगा कि वाह बिजनेस तो बढ़ रहा है, बट नहीं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम जो है वो इनफैक्ट ड्रॉप हुआ है। तो यही चीज़ हो रही है कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। कंसिस्टेंट प्राइस हाइक्स फोर्स्ड पीपल टू कट बैक ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग। यही होगा ना, अगर पेट्रोल की कीमत 70 रुपीज़ जब थी, तब आप लेट्स से मोटरसाइकिल लेकर जाते थे, लेट्स से 1000 रुपये में आप फुल टैंक करके निकल जाते थे, राइट। और 1 महीने तक वो पेट्रोल जो है वो चलता था। ये थोड़ा अफोर्डेबल था। 70 इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव बट इट वॉज अफोर्डेबल। अब क्या हुआ है, 100 रुपये प्राइस हो चुकी है, 100 प्लस हो चुके हैं इनफैक्ट, राइट, 100 प्लस हैं। तो व्हाट यू विल डू इज़ कि अब क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी हैं तो आपको पेट्रोल तो चाहिए, लेकिन पहले जैसे आप 1000 रुपये का फुल टैंक करवाते थे,
अब क्या करेंगे कि आप लेट्स से 5 लीटर डलवाएंगे, 500 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाएंगे मोटरसाइकिल में। जब वो ख़त्म होने को आएगा फिर से पेट्रोल पंप जाएंगे। अब आप बल्क में नहीं खरीद रहे क्योंकि चीज़ें जो हैं उसकी प्राइस, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। सेम थिंग गोज़ विथ अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। अब हुआ है ये कि रूरल एरिया में चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हुई और सिटी एरिया में चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हुई। तो रूरल एरिया में जो भी प्रोडक्ट एक्सपांड हुए वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिटी एरिया में ड्रॉप हुए। तो जो फ़ायदा, एक तरफ आपको ऐसा लगा कि रूरल में प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ आपकी एक बड़ी मार्केट थी जो अर्बन एरियाज़ हैं, तो लगभग 2/3 सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए 2/3 सेल्स अर्बन एरियाज़ में होता है। और अर्बन एरियाज़ में ड्रॉप यानी कि आपने जो दूसरी तरफ फ़ायदा किया, ज़्यादा वॉल्यूम्स बेचे, तो वो नियरली नील हो गया बिकॉज एक तरफ जो बड़ी मार्केट थी उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। नमसी संजीव मेहता जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, उनका स्टेटमेंट देखिए। फॉर मोस्ट इंडियंस इनकम्स आर लिमिटेड। ये हमारे देश की जो एक कस्टमर या फिर कंज्यूमर बिहेवियर है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी जो इनकम्स हैं वो लिमिटेड हैं हमारे देश में, और इस वजह से जब चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग उसकी क्वांटिटी को कम परचेज़ करते हैं। और आजकल क्या देखने को मिला है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फ्यूल, एडिबल ऑयल, ग्रेन, सारी चीज़ों की प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई है। तो ऐसे में डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो ग्रोथ पर आएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रिसिल, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज़, उनका जब भी रिपोर्ट आएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि कंज्यूमर, जो लोग चीज़ों को ख़रीदते हैं, वे लोग जो हैं ज़्यादातर ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी इनकम्स लिमिटेड हैं। तो क्योंकि एक नया ये ट्रेंड चल रहा है, प्राइस राइज देखने को मिल रही है, तो ग्रोथ का फोरकास्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, आप खुद अब एनालाइज कर सकते हैं। इज़न्ट इट? सोचिएगा इसके बारे में। क्रिप्टो टैक्स एम्बिट। India will provide a specific exclusion for e-vouchers, points earned on cards on shopping and payments, and other such digital rewards after the proposed tax on virtual digital assets. As we know कि जो virtual digital assets हैं, जो क्रिप्टो करेंसी जिसको हम जनरली कहते हैं, तो उसमें जो गेन्स होगा, आपका जो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो उस पर 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और टीडीएस कितना है, 1%। तो एक चिंता का विषय ये भी हो रहा था कि ये जो क्रिप्टो टैक्स हैं और जो टीडीएस लगाया जाता है, तो क्या अब हमारे जो गिफ्ट वाउचर्स हैं, जो ई वाउचर्स हैं, या फिर जो आप कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो क्या इन पर भी एक प्रकार का टैक्स सरकार लगाएगी? गवर्नमेंट जो है वो इस रूल्स पर काम कर रही है और जल्दी इसको नोटिफाई किया जाएगा। इट विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और नोटिफिकेशन ये होगा कि इन सारी चीज़ों पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिले हैं, जो आपके वॉलेट में रहते हैं, तो इन पर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। इसमें आपके लॉयल्टी पॉइंट्स आ गए, एयरलाइन माइल्स आ गए, डिस्काउंट कूपन्स हैं, डिजिटल बुलियन हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी वर्चुअल चीज़ें हैं जिन पर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन अभी सीबीडीटी ने इसके रूल्स को लॉन्च नहीं किया है, रूल्स सेट किए जा रहे हैं। फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट क्वाइट फैसिनेटिंग। द रीज़न इज़ कि व्हेन आई यूज्ड टू डू अ जॉब, राइट, जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आई वर्क देयर फॉर नियरली 5 years। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी IQ, राइट। आज भी स्टडी IQ के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, राइट। आई हैव वेरी गुड रिलेशन विद स्टडी IQ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। इट इज़ अ फैमिली फॉर श्योर। तो स्टडी IQ में मैंने 5 साल काम किया। आई स्टार्टेड एज ए फैकल्टी, then I was elevated as a senior faculty, and then I became a channel director। मैं पूरी चैनल जो है वो संभालता था यूट्यूब की, लाइक वीडियोस जो आते थे उसके टाइटल्स, थंबनेल को डिसाइड करना, यू नो, डिज़ाइनर्स। और तो दिस फैकल्टीज एंड एवरीवन, आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस होल गेम। लेकिन स्टार्टिंग से ही
you'll be surprised to know this thing. I just went there for a few days only. मैं कुछ दिनों के लिए ही ऑफिस गया हूँ, 3-4 दिन आई थिंक, दैट्स इट, इतने 5 सालों में. आई ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम. हमेशा मैंने घर से ही काम किया है. तो ये जो फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ उसके नेगेटिव्स भी हैं. कभी मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं कि वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आई थिंक कि 5 साल और आज भी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूं. तो इट्स बिन नियरली 5 years प्लस कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं. तो आई नो प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट. मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी हैं. बट डेफिनेटली फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिलती है. एंड इट्स ए गुड थिंग कि अब इंडिया इंक यानी कि जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल प्रोवाइड कर रही हैं. 10 में से 8 कंपनीज अपने अच्छे टैलेंटेड लोगों को, जो हार्ड टू फिल स्किल्स होती है, जो जिनके पास एक ऐसी स्किल है जो आपको ईजिली नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोगों कहीं पर से भी काम करें चलेगा. एज फार एज आप हमारे लिए काम करें, कहीं से भी कीजिए. आप अपना लैपटॉप लेकर कहीं पर भी चले जाइए, गाड़ी में बैठकर काम कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर. पहले ऐसा वक्त था कि एक बड़ी सी शानदार ऑफिस थी, दैट्स गॉन नाउ. आज आपके पास लैपटॉप हैं, राइट. उस एक रेगुलर लैपटॉप से आप क्या चीज़ें नहीं कर सकते. मीन्स आई कैन टेल यू कि एक नॉर्मल लैपटॉप से आई यूज टू मैनेज वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन चैनल. ऑफ कोर्स आई मीन्स देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज टू हैंडल इट ओनली फ्रॉम लैपटॉप. उसके बाद आई यूज ए कंप्यूटर. ऑफ कोर्स एक लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है. बट इन स्टार्टिंग में आई वाज इट वाज अ वेरी ग्रोइंग चैनल थी. आज भी ग्रो कर रही है. तो जस्ट टू मैनेज इट विद जस्ट ए नॉर्मल लैपटॉप. किसी को लगेगा कि कितनी बड़ी ऑफिस ये वो, ऐसा कुछ नहीं. आज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं. तो 6 in 10 कंपनीज ऑफर ए डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो हो रही है. इसके सर्वेज किए जाते हैं. 100 एम्प्लॉयर्स, 500 एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट इंडिया जो हैं वो ऐसे सर्वेज किए जाते हैं. और अक्रॉस सेक्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप कौन से टाइम पर स्टार्ट करेंगे, कौन से टाइम पर ख़त्म करना चाहते हैं. आप अपने कस्टमाइज्ड आवर्स, आप अपना बेस्ट टाइम जो है वो दे सकते हैं ताकि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकले. दिस इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग. और कंपनीज हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशंस के जो मैनेजर्स होते हैं, तो वो रिमोट वर्क फोर्स को कैसे मैनेज करे, कैसे उनको मोटिवेट करे, कैसे मेक श्योर करे कि हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, काम कर रहा है अपना, एक्सेट्रा. तो अब वो भी ज़माना चला गया कि बॉस आएंगे तो लोग उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे. वो सारी चीज़ें अब जा रही हैं, राइट. थोड़ा इनफॉर्मल, आई वोंट यूज़ द वर्ड इनफॉर्मल, आई वुड से कि फॉर्मल क्षेत्र में ही फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हुई है. ट्रिप्स, आई एम श्योर यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, राइट. ट्रिप्स के बारे में हमने बहुत बार बातचीत करी. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स जस्ट ए अपडेट कि जो ट्रिप्स काउंसिल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो फ्राइडे को यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट इज़ फ्राइडे ऑलरेडी, राइट. तो आज ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रिप्स काउंसिल की मीटिंग होगी, जो एक प्रपोजल इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, ईयू ने कहा था. इट वाज अबाउट कि जो कोविड-19 वैक्सीन है तो इसके ऊपर जो पैटर्न्स हैं तो इसको वेव किया जाए. ट्रिप्स इसीलिए हैं कि इमरजेंसी के टाइम पर पैसा नहीं, पैटर्न नहीं. इमरजेंसी अगर कोई है तो उस टाइम पर आपकी पैटर्न जो है वो काम नहीं करेगी. इन द सेंस कि कोई भी आपका फॉर्मूला लेकर चीज़ों को बना सकता है. तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट. ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. और ये जो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने इनफॉर्मली अलाउ किया है. मीन्स ट्यूसडे को ये बात बताई कि जो कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं तो ये वैक्सीन्स को पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना आप इसका प्रोडक्शन और सप्लाई कर सकते हैं. और सिएरा लियोन नाम का जो देश है वो फ़िलहाल ये ट्रिप्स की जो मीटिंग है उसका चेयर हैं इस काउंसिल का. और इसमें ऐसा भी रूल है कि अगर 2021 में से कोविड की जो वैक्सीन है तो उसका ग्लोबल जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है उसका 10% से ज़्यादा किसी देश ने अगर एक्सपोर्ट किया तो उनको वेवर नहीं मिलेगा. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर एलिजिबल फॉर इट, आई बिलीव. और इसमें ये वेवर देना भी पड़ेगा क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं
जिनके पास कोविड की वैक्सीन नहीं है। बहुत ही क्विकली एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और केमिकल्स, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एक्सपोर्ट में हमें 24.22% देखने को मिला इन दिस अप्रैल कंपेयर टू लास्ट अप्रैल, राइट। ये अप्रैल टू अप्रैल का कंपैरिजन है। और इंपोर्ट्स जो हैं उसमें भी एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला ना। वी नो कि हमारे देश में इंपोर्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें हमारे कंजप्शन के लिए हैं। हम चीज़ों को यहाँ पर मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ों को हम रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर मंगवाते हैं, उनको असेंबल करके फिर उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है उसका एक्सपोर्ट जो है वो भी अच्छा रहा है, दैट मीन्स जॉब क्रिएशन अच्छी होगी। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और पेट्रोलियम एंड क्रूड का इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, और इसमें खास करके प्राइस की वजह से आंकड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो ड्रॉप हुआ है। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. And please make sure कि आप अभी just right now इस लेक्चर की PDF को शेयर करें। Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद।